हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने परसेंटेज का सारा बेसिक क्वेश्चन देखा, हर टाइप का देखा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हो सकता है उन्होंने मेरे वीडियोस को अच्छे से एक एक कर नहीं देखा हो। अगर एक एक चीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी आइए हम लोग धुआं करते हैं एक्सरसाइज 7A RS अग्रवाल से परसेंटेज का। और आप जो भी बुक बना रहे हैं दोस्तों, आप वो बुक निकाल लीजिए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड होंगे या इसी टाइप के होंगे। तो हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कि 15 से 16 मिनट में पूरे एक्सरसाइज 7A के सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे। तो जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं ई गुरुकुल अकेडमी के। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है ना दोस्तों। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपका एक सेपरेट क्लास 8th का मैथमेटिक्स का स्लॉट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में को खोलें और पढ़ना शुरू करें। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो कह रहा है क्या कि सर 16% ऑफ अ नंबर इज 72। 16% किसी नंबर का कितना है दोस्तों? 72 है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे तो मालूम है कि कोई भी नंबर सर अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो सॉल्यूशन करना शुरू करिए दोस्तों मेरे साथ। लेट दी नंबर बी 100%, ठीक है। तो बहुत लड़कों को प्रॉब्लम हो रहा था सर कि ठीक है, कभी आप यहाँ पे परसेंट लिख रहे थे, कभी आप यहाँ पे 100 लिख रहे थे। तो अगर आपको परसेंट लिखने का मन है तो परसेंट लिखिए, अगर आपको 100 लिखने का मन है तो आप 100 लिखिए, क्योंकि 100 भी अपने आप में हम समझ जाते हैं कि 100% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत दोस्तों? आज आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। सर हमने नंबर को क्या माना? 100%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर 16% का ही वैल्यू हमको ईच मैंने बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 72। तो आप बोलेंगे सर 1% का वैल्यू, तो 72/16 आपको निकालना है कितना परसेंट दोस्तों? 100%। तो 72/16 इंटू क्या करेंगे दोस्तों? 100। काटना शुरू कीजिए। आप बोलेंगे सर 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, और 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 9 5 जा 45, और उस पर एक शून्य चिपका दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। हेंस आप लास्ट में लिख देंगे दोस्तों, हेंस द रिक्वायर्ड, है ना, नंबर इज़ 450। ये रहा आपका 7। 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इफ़ अ मैन सेव्स 80% ऑफ मंथली इनकम। अच्छा, 1 मिनट आप लिखते चलिए क्योंकि ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप 10 देख रहे होंगे। एक्सरसाइज 7A के प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, आप बस मेरे साथ पेशेंस में रहिए और एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे सॉल्व करने का तौर तरीका को आप सीखते रहे। आपको पर्सनल मैं कह रहा हूँ कि आप सीख जाएंगे मैथमेटिक्स। क्वेश्चन में कह रहा है एक मैन है जो सेव करता है 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, है ना। अ मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ़ ही सेव्स। अच्छा सर, रुपया में कितना सेव कर रहा है? आप बोलेंगे सर 3780। क्या आपको परसेंटेज में मालूम है कि वो इंसान कितना सेव कर रहा है? आप बोलेंगे ना जी सर ना। तो कैसे करेंगे दोस्तों? किसी भी इंसान का मंथली सैलरी याद कीजिए कितना होता है? 100%। तो आप लिखेंगे लेट दी मंथली सैलरी ऑफ अ मैन बी 100%, ठीक है दोस्तों। अच्छा सर, यहाँ पे देखिए सेव कितना कह रहा है। अच्छा, सेव दिया ही हुआ दोस्तों कि सेव कर ही रहा है अपना 18%। और सर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंथली इनकम कितना है, इसका तो 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ऑलरेडी आप बोलेंगे सर परसेंटेज में कितना सेव कर रहा है? 18%। रुपया में कितना सेव कर रहा है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 3780। तो बताओ 1% का वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 3780/18। आपको सर कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है? 100% का। तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं सर 3780, ठीक है ना, अपॉन 18 कीजिए और 100 से गुना कर दीजिए सर, क्योंकि हमको 100% का वैल्यू निकालना है। अब 8 के टेबल से इसको काटेंगे दोस्तों, 18 के टेबल से। तो आप बोलेंगे सर 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 210 आया, और 210 लिखिए 0 और 2 0 और बैठा दीजिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? हेंस दी मंथली सैलरी
ऑफ अ मैन इज ₹21,000। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग 11th और 12th दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7A है ना, हाँ एक्सरसाइज 9A है दोस्तों। ये एक्सरसाइज क्या है, 9A RX अग्रवाल परसेंटेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखा जाए और साफ़ किया जाए। कहा जा रहा है 11 नंबर में एक फुटबॉल टीम जो है 7 गेम जीत जाता है, और ये जो 7 गेम जीतता है ना दोस्तों, वो 35% ऑफ टोटल गेम्स प्लेड, जितना भी गेम प्लेड हुआ है उसके 35% के बराबर है। तो हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। तो आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि बताइए टोटल कितना गेम प्लेड किया गया। सर परसेंटेज में आप बताइए कि सर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 35%। और एक्चुअल में नंबर में कितने गेम खेले गए हैं, तो आप बोलेंगे 7। तो 7 गेम जो है वो इक्वल है 35% के ही दोस्तों। और कोई भी गेम अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो प्लेड हुए हैं वो 100% हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। लेट टोटल गेम्स है ना प्लेड बी 100%। इसी का वैल्यू निकालना है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे सर 35% का जो वैल्यू है ना वो इक्विवेलेंट है कितने गेम्स के, आप बोलेंगे सर 7 गेम्स के। तो मैंने बोला सर 1% का वैल्यू बता दो, तो 7/35 गेम्स बोलेंगे दोस्तों आप। आपसे पूछा गया कि 100% का वैल्यू बताइए सर, तो 7/35 इंटू 100 और यहाँ गेम्स कर दीजिए। आप बोलेंगे सर 7 1 7, 7 5 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 10। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स आपको आ गए दोस्तों कितना, 20 गेम्स। नहीं तो हेंस करके आप लिख देंगे लास्ट में, हेंस टोटल गेम्स प्लेड वर 20। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 डिस्कस करते हैं। कहता है अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। अरे भाई ये बताओ किसी इंसान की सैलरी अपने आप में कितनी परसेंट होती है, आप बोलेंगे सर 100%, ठीक है ना। अगर वो इंसान का 20% सैलरी बढ़ गया तो 100 में 20% जोड़ दो तो कितना हो गया, 120%। इसी 120% के बराबर इसका न्यू सैलरी है। 20% इंक्रीज़ करने के बाद नया सैलरी कितना बना रुपया में, तो आप बोलेंगे सर 30600। इसका मतलब 120% का ही वैल्यू दे रखा है दोस्तों 30600, और आपसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप। तो जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है मेरे स्पीड से ना, वो आप मेरे है ना यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे जो वीडियो है दोस्तों उसको साइड में 3 बटन रहता है, ठीक है ना। इस 3 बटन में जाइए, आप सेलेक्ट कीजिए और स्पीड को स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सर मान लेते हैं लेट दी ओरिजिनल सैलरी ऑफ अ मैन है ना बिफोर इंक्रीमेंट बी 100%। हमने मान लिया सर है ना उस इंसान की ओरिजिनल सैलरी इंक्रीमेंट होने से पहले, इंक्रीज होने से पहले वो कितना था ओरिजिनली, 100% था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि नहीं भाई साहब 100% नहीं, 100% जो था ना तो था, लेकिन 20% और बढ़ गया। तो 100 में अगर 20 जोड़ देंगे दोस्तों तो आप बोलेंगे सर 120%। इसी 120% का वैल्यू इंक्रीमेंट करके रुपया में कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये रुपया दिया हुआ। तो आप बता दो 1% का वैल्यू सर, तो आप बोलेंगे सर 3600 अपॉन 120। देयरफॉर आपसे पूछा गया सर 100% का वैल्यू, तो 30600 अपॉन 120 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। आप बोलेंगे सर 1 0 से 1 0 काट दो ना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, काट दीजिए, ठीक है। अब हम 6 से काटते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 1 0 यहाँ पे और रहा दोस्तों। इसको अगर काट देंगे फिर से तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आप बोलेंगे सर इंक्रीमेंट होने के बाद जो सैलरी था 250 और यहाँ पे 2 0 और चिपका दो, ये आंसर हो गया है ना। तो अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग आराम से लिख देंगे, हेंस द ओरिजिनल सैलरी ऑफ मैन बिफोर इंक्रीमेंट इज रुपीज़ कितना, हेंस द ओरिजिनल सैलरी ऑफ अ मैन है ना
बिफोर इंक्रीमेंट इज़ ₹25,000, मतलब 25,000 रुपया उस इंसान की इनिशियल सैलरी थी जब कोई तरह का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो 25,000 से सैलरी उसका 30,600 रुपया हो गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सर, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज। एक लड़की है जिसका नाम सोनल है, उसकी अटेंडेंस जो है एक साल में 204 दिन आती है। आप बताइए एक ईयर में कितना दिन होता है। तो आप बोलेंगे सर एक साल में 365 डेज़ होता है, तो आउट ऑफ 365 डेज़ है ना, सी कम्स टू स्कूल 204 डेज़। ठीक है ना। अच्छा सर, टोटल नंबर ऑफ डेज़ एक साल में जब 365 डेज़ होता है तो बताइए अपने आप में कितना परसेंट है दोस्तों, 100% है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ हर अटेंडेंस इज़ 85%। अरे बताओ नंबर में कितना अटेंडेंस इसका है 204, परसेंटेज में कितना है 85। तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो 100% का ही तो वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे सर 85% ही इक्विवेलेंट है 204 डेज़ के। सर तो 1% का वैल्यू बता दो, तो 204/85 डेज़। आप बोलेंगे सर देयर फॉर 100 डेज़ का पूछ रहा है दोस्तों, तो 204/85 अब मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे दोस्तों 100। ठीक है, आप 5 के टेबल से काटिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 17 के टेबल से इसको काट दीजिए दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो 12 2 जा 24 और 1 0 चिपका देंगे दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल 240 दिन में वो लड़की है ना मात्र 204 दिन आई है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ठीक है, तो हेंस आप लिख देंगे बाद में, हेंस द टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर कितना आ जाएगा 204। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ डेज है ना ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, स्कूल वाज ओपन फॉर कितना डेज 240 डेज, 240 डेज। ठीक है, अब देखिए ये एक साल में 365 दिन होता है जिसको हमने 100% माना था, लेकिन बहुत सारे दिन छुट्टी भी तो होती है दोस्तों, है ना। समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, फिर संडेज़ भी तो आते हैं बीच में, इसीलिए वो सब काट छाट के ही कितना डेज़ है टोटल 240 डेज़। और यही 240 डेज़ अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। बात समझिएगा कि किन्हीं को ये लेके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। ठीक है, अब सर है ना ए का इनकम 20% लेस देन है बी के इनकम। अब कंपैरिजन वाला सवाल आ गया। तो जब भी अगर एक की सैलरी दूसरे से की सैलरी से कंपेयर करते थे तो आपको मैंने बनाना सिखाया था। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्यूशन को डायरेक्ट ना देख के आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाए परसेंटेज के, वहाँ पे 4 वीडियोस पड़े हुए हैं, बारी बारी से देख के आप यहाँ पे आए, आपको मज़ा आ जाएगा पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, आइए ए का इनकम 20% लेस देन है सर किसके, बी के इनकम से। अगर बी का इनकम हम 100% मान लेते हैं तो ए का इनकम 20% कम है, तो 20% घटा दो, तो 100% में से 20% घटेगा तो कितना बचेगा 80%। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। अब मोर है तो याद कीजिए डिनोमिनेटर में हम लोग लेस वैल्यू लेंगे ना। आप बोलेंगे हाँ सर, तो हमने मान लिया लेट दीज बीज इनकम बी 100%। बी का इनकम कितना मान लिया दोस्तों 100%। आप समझ रहे हैं ना कि नहीं कोई दिक्कत। अब आप बोलिए कि सर यहाँ अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप परसेंटेज नहीं भी लेंगे 100 भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट ही जाना है। अब देखिए जिन लड़के या लड़कियों का ये सवाल था कि सर आप किसी क्वेश्चन में आप परसेंटेज लिखते हैं और किसी क्वेश्चन में आप परसेंटेज नहीं लिखते हो, तो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है दोस्तों। जहाँ अगर 100 मानना है 100 मान लो, नहीं परसेंट मानना है परसेंट मान लो, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कैंसिल होना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम 100% लेके चल रहे हैं।
तो देन आप बताइए एज का इनकम कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 20% कम कर दीजिए, तो 100% में से 20% चला गया तो कितना बचा 80%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि बाई व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से बी का इनकम मोड है। तो बी का इनकम देखिए मोड है ना, कितने परसेंट से, तो आप देख रहे हैं 20% से, तो 100% माइनस 80% और अपॉन मोड वैल्यू है तो लेस वैल्यू लेंगे नीचे में ना, तो 80। आप समझ रहे हैं दोस्तों या नहीं समझ रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर। आई इंटू कितना कर देंगे 100, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको परसेंट में पूछ रहा था इसलिए हम लोग परसेंट में कर दिए, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिए कि जिनको भी अगर प्रॉब्लम होता है सर कि हम इनकम वाला सवाल जब बनाते हैं तो आप रुपीज़ में लेके चलिए, तो रुपीज़ में कभी भी लेके चलेंगे ना तो ये परसेंटेज का टेंशन नहीं रहेगा, समझे। तो इसीलिए इस सवाल को हम यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको परसेंट में पूछ रहा है ना, किस में पूछ रहा है, परसेंट में, इसलिए आप इसको यहाँ हटा दीजिए और उसका इनकम मान लीजिए लेट द बीज इनकम भी 100 रुपीज़, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 80 रुपया। अब बोला कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, तो भाई 100 रुपया में से 80 रुपया घटा दो। अब मोड वैल्यू है तो लेस वैल्यू ले लो, अब परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दो, हो गया सवाल ख़त्म। 100/80 20/80 अगुने 100 करेंगे सर, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से ये कट गया और आंसर आ गया कितना 25%। तो हेंस बीज इनकम इज 25% मोर देन एज इनकम, ठीक है दोस्तों, है ना। तो अगर कभी भी इनकम में परसेंटेज वाला सवाल आता है ना तो आप रुपया में लेके चलिए, परसेंटेज में लेके चले थे तो यहाँ परसेंट आने से प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो आप हटा दीजिए, आप परसेंटेज मत मानिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कभी भी सवाल अगर कंपैरिजन वाला आता है कि ए का इनकम बी के इनकम से इतना कम है या ज़्यादा है ना, तो आप उसको मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपया था, ठीक है ना, और 20% कम है जो भी ए के पास है, तो 100 रुपया का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया आएगा और 100 में से 20 रुपया घटा दीजिए तो 80 रुपया। कहा कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज़्यादा है, तो भाई बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दो और नीचे में मोर है ना तो लेस वैल्यू लेना, क्योंकि कंपैरिजन ए से कर रहा है ना कि बी की इनकम ए से बताओ कंपेयर करके कितना ज़्यादा है, इसलिए नीचे में जिससे कंपेयर पूछेगा ना वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब बाकी मैं ट्रिक बता चुका हूँ, मोड है तो इन दोनों में जो लेस वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में, कोई टेंशन ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। इसका सेकंड मेथड भी मैंने आपको बता रखा था, रेशियो मेथड, ठीक है ना। मान लीजिए ये ए भाई साहब ये बी भाई साहब है, बी के इनकम हमने मानी 100, तो कहा कि सर इसका जो इनकम है ना, अब देखिए कोई लड़का अगर इससे करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो बी का इनकम 100% है तो ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, इसका मतलब इसका इनकम 80% है। आप एक बताइए 80% लिखते हैं तो इसका मतलब क्या चाहिए 80/100, और अगर 100% लिखते हैं इसका मतलब 100/100, तो देखिए 100 से 100 तो कट ही जाना है ना, इसलिए परसेंटेज लिखो चाहे नहीं लिखो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बात समझ गए होंगे अब, ठीक है, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट ही जाना है, इस वजह से हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहीं से कैंसिल कर दीजिए ना, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो फाइनल रेशियो क्या आ गया दोस्तों 4:5। अब बी 5 रुपया कमाता है तो ए 4 रुपया कमाता है, तो बी ए से कितना रुपया अधिक कमा रहा है, तो हम बोलेंगे 1 रुपया। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए के वैल्यू से ना, तो नीचे में ए और परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 25%। तो जिनको जो मेथड अच्छा लगता है वैसे बनाते चलो दोस्तों, ठीक है ना। पूरे मैथमेटिक्स में आप लोग एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, इस तरह का नया पढ़ाई आपने कभी देखा होगा न कभी आपको देखने को फ्यूचर में मिलेगा। जब तक मैं हूँ आपको इस तरह से पढ़ाते रहूँगा दोस्तों, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट फिर से हम लोग 2 सवाल देखते हैं, एक 50 नंबर और एक 60 नंबर। देखिए आप सभी बच्चे जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए आप लोग लाइक और है ना सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों से जुड़ सकूँ और उसके लिए आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अगर आपके लिए अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ ना तो रिटर्न में आप भी हमारी हेल्प करें, ठीक है ना दोस्तों। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस को ये फैलाएं, अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर बच्चा पढ़ सके, ठीक है ना। मैं अपने बिजी शेड्यूल्ड में से भी अगर आप लोग के लिए समय निकाल रहा हूँ ना,
तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना मेहनत करना पड़ता है ना, एक वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपना प्यार देना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग एक सवाल और देखते हैं, 15 नंबर और एक 16 नंबर। इसका अगले पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 स्टार्ट कर दूंगा। और है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर 2 दिन के बाद वीडियोज़ आता है, 3 दिन के बाद वीडियोज़ आता है। मेरा रूटीन बहुत ही हार्ड है, टफ है ना। मुझे खुद समय नहीं मिल पाता है दोस्तों, खुद की भी पढ़ाई रहती है, पढ़ाने भी जाने रहता है। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन दबाए हुए रहेंगे ना, तो whenever I just uploaded my videos on YouTube ना, you will get the notification as soon as I uploaded my videos. Okay, so got my point? Now try to understand the question number 15. What question says the price of a petrol goes up by 10%? सर किसी भी पेट्रोल का प्राइस 10% से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, फिर से पूछा है आपको क्या चीज़ में दोस्तों, परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में पूछा है तो इसका मतलब कंपेयर वाला वैल्यू आएगा, और जब कंपेरिजन वाला आएगा ना तो आप परसेंट में मत लेके चलिए 100%। आप मान लीजिए प्राइस है ना, तो 100 रुपया मान लीजिए। आप समझ रहे हैं ना। कहता है कि सर बाई व्हाट परसेंट मस्ट अ मोटरसाइकिलिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन। एक मोटरसाइकिलिस्ट चाहता है कि अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको अपनी पेट्रोल की खपत को कम करना होगा। कम करने के लिए, खपत आप चाहते हैं कि कम करें, तो उसके लिए क्या करता है सर, ये मोटरिस्ट जो है ना वो रिड्यूस कर देता है कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज्ड। ये आपका वही वाला क्वेश्चन हो गया। शुगर का प्राइस बढ़ जाता था तो मम्मी कहती थी किलो 100 रुपया पहले भी देती थी, 100 रुपया आज के भी रेट में देती है, लेकिन 100 रुपया में पहले 5 किलो मिलता था, तो अब 100 रुपया में 80 किलो मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी है ना पेट्रोल का प्राइस अचानक से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया दोस्तों, तो 10% से बढ़ गया। पहले मान लेते हैं पेट्रोल का दाम 100 रुपया था, 10% से बढ़ गया, तो भाई 100 में 10 जोड़ दो, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही रुपया तो होता है दोस्तों। आपको सिखाए होंगे ना। तो आप बोलेंगे सर 100 में 10 जोड़ देंगे तो अब पेट्रोल का प्राइस हो गया 110 रुपया। लेकिन वो मोटरिस्ट चाहता है कि नहीं, हम अपने खपत को कम करें और जो मेरा खर्च पहले हो रहा था वही आज भी रहे। समझ रहे हैं, एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। अब एक्सपेंडिचर अनचेंज रहना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए सीखते हैं सॉल्यूशन में, है ना। लेट दी इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल है ना बी ₹100। देखिए ऐसे सवाल में आप 100% ना मान के 100 मान लीजिए, क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। तो जब भी अगर आपको परसेंट में पूछेगा ना तो आप यहाँ परसेंटेज में मत मानिए, क्योंकि उससे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, हालांकि आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने नीचे में बनाया था परसेंटेज का लेकर रेशियो मेथड से, लेकिन आप इस तरह से बनाइए। अच्छा सर, प्राइस कहा पेट्रोल का इंक्रीज कर गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना परसेंट से, 10%। अगर इसका 100 का 10% बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 रुपया। आप बोलिए, आपको बताया गया था ना कि 100 का अगर हम सर 10% निकालेंगे तो देखिए कितना रुपया आया, 10 रुपया ही तो आया। इसका मतलब अब प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 110 रुपया। तो न्यू या इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल लिखिए, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल 10% से बढ़ गया दोस्तों, ये तो ये प्राइस हो गया 110 रुपया। अब है ना, देयरफॉर यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बताइए कंजप्शन को आप क्या कर रहे हैं, रेड्यूस। रेड्यूस मतलब होता है लेस वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू कौन है, 110 में से जो भी बड़ा है ना उसमें से छोटा वैल्यू को घटा दीजिए। आप बोलेंगे हाँ जी सर, एकदम बात आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बचपन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े वैल्यू में से ही छोटे वैल्यू को घटाते हैं। क्योंकि यहाँ वर्ड रिड्यूस है, मतलब कम करना है, तो इन दोनों में कौन मोड वैल्यू है, तो जो मोड वैल्यू है ना वो नीचे लिखिए, i/100 कर दीजिए। ठीक है, देखो 100 में इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में परसेंट में पूछ रहा है। अब 110 में से 100 जाएगा तो आप बोलेंगे 10 रुपया, नीचे आ गया 110 इंटू कितना दोस्तों 100, तो आप 0 से 0 काट देंगे तो आ गया 1100/11, जो कि आपका हो जाएगा 9 सही 1/11%। और यही इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। तो आप यहाँ पे हेंस क्या लिख देंगे दोस्तों, जो आपने लिट किया था, हेंस द इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल
अच्छा, आपसे पूछा क्या गया था, बाई व्हाट परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, हेंस द मोटरिस्ट है ना reduce the consumption of petrol बाई 9 से ही 1/11%। अगर 100 में 11 से भागा देंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया। सर कभी भी परसेंटेज में कंपेयर करना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा 100 रुपया लेके चलिए, ठीक है, चाहे वो इनकम वाला सवाल हो चाहे वो एक्सपेंडिचर वाला सवाल हो। परसेंट में लेके चलेंगे तो फिर रेशियो से लेके चलना होगा, क्योंकि परसेंट से परसेंटेज ऑलरेडी कट जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8%। अरे मान लिए सर किसी टाउन का पॉपुलेशन 100% था, 8% से बढ़ गया, तो 100 का अगर 8% निकालेंगे तो 8 ही रुपया आएगा ना। जिन बच्चे को दिक्कत होता है ना 8% है ना दोस्तों, तो 100 से 100 काट दीजिए, कितना से बढ़ गया, 8 से बढ़ गया, ठीक ना। तो व्हाट वाज इट ईयर अगो, मतलब बताइए कि पहले पीछे पॉपुलेशन क्या था, 1 साल पहले क्या था। अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन दिया हुआ है तो हम मान लेंगे जो हमको पढ़ना है। लेट द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी 100%। 10% से बढ़ गया दोस्तों, नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने से बढ़ गया पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड बाई 8%, 8% से बढ़ा, तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108%, क्योंकि 100 का अगर 8% निकाले तो हमको पता चला 8 ही रुपया होता है, तो 8 रुपये इसमें और जोड़ दीजिए, 108%। इसी 108% का वैल्यू रूप देखिए दोस्तों कितना पॉपुलेशन में दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 54,000। हम पूछे 1% का वैल्यू बता दो जी, तो आप डिवाइड कर देंगे। अब हमने बोला कि सर पॉपुलेशन हमको 1 साल पहले कितना था, हम माने हैं 100%, है ना। तो लेट द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन भी 100%। चाहे ईयर अगो लिखना है तो लिख दो, जो लिखना है लिखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 54,000 अपॉन 108 इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब आपको काटने आना चाहिए, तो आप 9 के टेबल से देखिए कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 6 जा आप बोलेंगे सर 54। फिर 12 के टेबल से 60 कितनी बार में, 5 बार में, और 2 शून्य था, 2 शून्य रख दीजिए। तो अब आप बोलेंगे सर कि अब जो नया पॉपुलेशन है, ओरिजिनल जो पॉपुलेशन था टाउन का, ये 2 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का चिपका दो, ये था। हेंस द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 1 ईयर अगो इज़ 54,000। आप देख लीजिए कि सर 5 है ना, 50,000, ठीक है दोस्तों, कितना आया है 50,000। आप खुद देख लीजिए ना सर कि 100% का वैल्यू कितना था, 1 साल पहले किसी टाउन का पॉपुलेशन 50,000 था, लेकिन 8% इंक्रीज होने से टाउन का पॉपुलेशन 54,000 हो गया, 54,000 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है ना, समझ रहे हैं ना, कितना से इंक्रीज हुआ था, आप बोल रहे हैं देख रहे हैं 8% से इंक्रीज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप घबराएं नहीं, ठीक है ना। आपको वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। 2 दिन 1 दिन का गैप हो जाता है क्योंकि हमारी खुद की पढ़ाई रहती है, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। आराम से पढ़ते रहिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है ना। और अगर दोस्तों वीडियोस पसंद आता है ना तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले स्लॉट में या अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 16 के आगे का प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, तो आप लोग बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।